ये कहानी तीन नौजवानों के इर्द गिर्द घूमती है। एक पागल वैज्ञानिक ने इंसानी जीन्स में बदलाव करने के लिए बेहद खतरनाक प्रयोग किए। इन्हीं प्रयोगों की वजह से ये तीनों बचपन से ही थकावट की बीमारी से पीड़ित हो गए। इस बीमारी के साइड इफेक्ट्स ने उनके शरीर को कमजोर तो किया ही, लेकिन साथ ही उन्हें ऐसी शक्तियां भी दे दी जो किसी आम इंसान के पास नहीं होती, जैसे कि अचानक बेकाबू होकर वेयरवुल्फ बन जाना। लेकिन ये शक्तियां उनके लिए वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप साबित हुईं। वो हर दिन हर पल यही चाहते थे कि काश वो फिर से एक सामान्य इंसान बन पाते, एक ऐसी जिंदगी जी पाते जहां उन्हें किसी से डरना ना पड़े, ना खुद से ना अपनी ताकतों से। उन पर प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक मार्गो था। कई सालों तक मार्गो ने उनके शरीर में होने वाले साइड इफेक्ट्स को नियंत्रित करने के लिए एक खास दवा तैयार की। वो तीनों उस दवा पर पूरी तरह निर्भर थे। उसी की बदौलत वो अपनी जिंदगी कुछ हद तक सामान्य तरीके से जी पा रहे थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उन्हें पता चला कि उनकी दवा अब खत्म होने वाली है और मार्गो ने नई दवा नहीं भेजी। धीरे धीरे दवा की कमी के कारण उनकी शक्तियां बेकाबू होने लगीं और वो अपने आप पर से नियंत्रण खोने लगे। उनके अंदर छिपा वो राक्षस अब बाहर आने को तैयार था। जैसे एक लड़की थी, छोटी आई। वो एक बायोलॉजी की छात्रा थी और उस दिन एक मशहूर यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने गई थी। दो मुख्य इंटरव्यू लेने वालों के सामने बैठकर वो बेहद घबरा गई थी। उसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और इंटरव्यू लेने वाले भी उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक छोटी आई के शरीर से एक रहस्यमयी खुशबू फैलने लगी। जैसे ही दोनों इंटरव्यू लेने वालों ने वो खुशबू सूंघी, उनके हाव भाव पल भर में बदल गए। उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई, नजरों में अजीब सी चमक थी और वो छोटी आई के प्रति असामान्य रूप से उत्साहित और आकर्षित होने लगे, जैसे उन पर किसी अनजान ताकत का असर हो गया हो। अब कहानी का माहौल और भी रहस्यमय, तनाव भरा और दिलचस्प हो जाता है। छोटी आई ने जब वो अजीब हालात देखे तो वो घबराकर तुरंत खड़ी हो गई और वहां से निकलने लगी। भागते हुए वो गलती से एक आदमी से टकरा गई। जैसे ही उस आदमी ने छोटी आई के शरीर से उठती मादक खुशबू को महसूस किया, वो पल भर में ही उसकी ओर आकर्षित हो गया, जैसे उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया हो। लेकिन जब छोटी आई ने देखा कि तीन लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो उसने पास रखी एयर फ्रेशनर की बोतल उठाई और गुस्से में सीधा उनकी तरफ फेंक दी। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो वहां से किसी तरह भागने में कामयाब हो गई। असल में छोटी आई की सुपर पावर कुछ अलग ही थी। उसके शरीर से एक खास तरह की खुशबू निकलती थी जिसमें बहुत ज्यादा हार्मोन होते थे। इस खुशबू को सूंघने वाला कोई भी इंसान खुद पर काबू नहीं रख पाता था और अनजाने में ही छोटी आई की तरफ खिंच जाता था, जैसे किसी जादू के असर में हो। उधर शहर के एक पब में लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था। मंच पर बैंड की मुख्य गायिका अन्ना पूरे जोश और जुनून के साथ गा रही थी। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि आसपास की आवाजें अजीब तरह से तेज और चुभने वाली हो गई हैं। उसने कोशिश की कि गाना जारी रखे, लेकिन कुछ ही देर बाद दर्द इतना बढ़ गया कि वो सह नहीं पाई और जोर से चीख उठी, जैसे उसके कानों के अंदर कुछ फटने वाला हो। अब कहानी का माहौल और भी रहस्यमय, तनाव भरा और रोमांच से भरा हो जाता है। एक ही चीख लगते ही पब की खिड़कियां एकदम टूट गईं। इसे देख वो तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ। असल में अन्ना की खास ताकत ये थी कि उसकी सुनने की क्षमता असाधारण रूप से तेज थी। साथ ही उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी जो शारीरिक नुकसान भी पहुंचा सकती थी। तीसरा, जिसके पास सुपर पावर थी, वो एक लड़का था जिसका नाम हुआन था। उसने महसूस किया कि वो हर रात अपने घर में आराम से सोता है, लेकिन सुबह उठते ही वो अक्सर जंगल में होता। उसके कपड़े फटे हुए होते और मुंह खून से भरा होता। जंगल में उसके आसपास जानवरों के शव भी मिलते। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए वो भागकर घर आया और खुद को संभाला। जब उसने सुरक्षा कैमरे की फुटेज चेक की तो वो पूरी तरह हैरान रह गया। असल में वो खरगोश किसी जानवर ने नहीं मारा था, बल्कि वो खुद ही इसका कारण था। हुआन की सुपर पावर ये थी कि वो अनजाने में अपने आप को वेयरवुल्फ में बदल देता था। इन खतरनाक साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए तीनों ने लैब में मार्गो को ढूंढने का फैसला किया ताकि वो उनसे दवा ले सकें। लेकिन जो कुछ भी उनके उम्मीद के मुताबिक नहीं था, वो तुरंत ही सामने आ गया।